Hi everyone, welcome back to our channel. This is me Khushbu Verma and as you all know we are doing a series जहाँ पर हम अलग-अलग मेडिकल कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करें from different states, right starting from your राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, असम और अब हम बात करें उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस के बारे में इनके रिव्यू कर रहे हैं और इनके कट ऑफ भी डिस्कस करें. So if you haven't watched the cut off videos and the review videos yet, गो एंड वॉच इट आउट. और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि बरेली उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है. ये एक मेडिकल कॉलेज है और साथ ही साथ में इसका हॉस्पिटल भी है. सो बोथ द कॉलेज, मेडिकल कॉलेज एंड द हॉस्पिटल आर एसोसिएटेड विद ईच अदर इन द सेम कैंपस. तो अगर हम बात करें इसके एफिलिएशन के बारे में, तो ये रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है एंड साथ ही साथ में इसको एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन से अप्रूवल भी मिला गया है. और अगर हम बात करें इसके एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, सो इन द ईयर 2016 इट वाज एस्टैब्लिश्ड और इसको एक प्राइवेट ओनरशिप का टैग मिला गया है. ये एक प्राइवेट ओन कॉलेज एंड हॉस्पिटल है. और स्पेसिफिकली अगर हम यहाँ पर कोर्सेज के बारे में बात करें और कुल कितनी सीटें हैं, सो MBBS के लिए यहाँ पर 150 सीट्स है. किसी किसी कॉलेजेस में 200 होता है, 250 होता है, 100 होता है. मैक्सिमम इज योर 250. तो इस कॉलेज में टोटल 150 सीट्स है. सो अपार्ट फ्रॉम MBBS यू कैन ऑल्सो गो फॉर द PhD, डिप्लोमा एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज एज वेल. आप MD कर सकते हो, MS कर सकते हो, DM कर सकते हो, MSc इन नर्सिंग भी कर सकते हैं. ओके, तो अगर हम देखें कि 5.5 साल की आपकी कोर्स फीस कितनी रहेगी, since it is a 5.5 years undergraduate degree program, so how much you are actually going to invest? That is your 60,75,000. मतलब ऑन एन एवरेज अगर हम देखें 5.5 साल का अगर आपका कोर्स है, जिसमें से कि 4.5 साल आप पढ़ाई करोगे और जो 1 साल बच रहा है आपका लास्ट का, दैट गोज फॉर योर इंटर्नशिप पीरियड. मतलब आप इंटर्नशिप करते हो विच इज अ पेड इंटर्नशिप, आपको स्टाइपेंड भी मिलता है. तो अगर हम उस 1 साल को माइनस भी कर दें तो आपकी बच रही है 4.5 साल. उसके हिसाब से भी आपको 60 lakhs तो लगाने पड़ेंगे. 60,75,000 इज अ ह्यूज अमाउंट टू इन्वेस्ट. तो ये आपका फी स्ट्रक्चर है. अगर हम यहाँ पे बात करें कि कौन सी एग्जाम के बेसिस पे इस कॉलेज में एडमिशन होता है, सो दैट इज योर नीट क्वालिफाई करना ज़रूरी है. ठीक है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें, सो आपका 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ ही साथ में इंग्लिश होना ज़रूरी है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके 50% मार्क्स होना ज़रूरी है अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो. बट लेट्स से इफ यू आर फ्रॉम योर रिजर्व्ड कैटेगरी, तो फिर आपके 45% मार्क्स होने ज़रूरी है. एंड अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 40 मार्क्स होने ज़रूरी, 40% मार्क्स होने ज़रूरी है. सो दिस इज़ योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द MBBS के लिए आपका ये नीट के लिए हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया है. बट लेट्स से अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो इन दैट केस आपका कितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है. So this is the same, इतना तो होगा ही. Apart from that, you must have a degree, valid degree of MBBS course with minimum 50% aggregate marks. तो आपके हाथों में MBBS की डिग्री होना भी ज़रूरी है 50% मार्क्स के साथ. एंड साथ ही साथ में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो आपको नीट PG भी देना ज़रूरी है. जैसे कि आप MBBS के लिए नीट UG देते हो, ऐसे ही आपको PG के लिए नीट PG देना पड़ेगा. सो अगर आप MBBS करना चाहते हो तो आपकी कितनी मिनिमम एज होती है? दैट इज योर 17 ईयर्स और मैक्स इज योर 25 ईयर्स. दिस इज योर मिनिमम एंड दिस इज योर मैक्स. ठीक है. तो 17 साल से अगर 25 साल के बीच में आपकी एज है तो आप एलिजिबल हो MBBS करने के लिए. ऑलराइट. सो नाउ मूविंग टू द कट ऑफ थिंग. अगर आप MBBS करना चाहते हो तो नीट में आपका कितना कट ऑफ होना ज़रूरी है? सो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपका 50th परसेंटाइल पे मार्क्स आने ज़रूरी है. जनरल कैटेगरी देन 50th परसेंटाइल, जो कि आउट ऑफ 720. बट लेट्स से अगर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो
तो आपके 40th परसेंटाइल होने जरूरी है आउट ऑफ 720. दिस इज योर कट ऑफ फॉर द MBBS. बट लेट्स से अगर आप पीजी करना चाहते हो तो उसका कट ऑफ जो है वो डिफर करेगा. दैट इज योर नीट पीजी. ओके, सो नीट पीजी का अगर हम कट ऑफ डिस्कस करते हैं तो लेट्स से आप जनरल कैटेगरी और EWS से हो तो आपके 302 आने जरूरी है आउट ऑफ 720. एंड अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो आपके 265 आने जरूरी है out of 720. And let's say if you are again from the reserved category but with physically handicapped section, तो आपके 265 again आने जरूरी out of 720. And let's say अगर आप जनरल कैटेगरी के फिजिकली हैंडीकैप सेक्शन से बिलोंग करते हो तो इन दैट केस आपके 283 आने जरूरी आउट ऑफ 720. सो दिस इज योर कट ऑफ फॉर नीट पीजी. ठीक है, ये नीट पीजी का कट ऑफ है जो कि आपका आउट ऑफ 720 होता है. सो आई होप आपको ये क्लियर होगा. अगेन आई कैन रिपीट इट फॉर यू. General category EWS section, that is your economically weaker section, then you must score at least 302 marks out of 720. And if you are from reserved category, then आपके 265 होने जरूरी out of 720. अगर आप reserved category से हो और साथ ही साथ में आप physically handicapped भी हो तो again 265 आना जरूरी है out of 720. And if you are from general category with physically handicapped section, then आपकी 283 आना जरूरी out of 720. सो ये किस चीज़ का कट ऑफ था? नीट पीजी के लिए ये कट ऑफ था. ऑलराइट, सो यहाँ तक हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिस्कस कर लिए. डिपार्टमेंट्स एक और बार मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी ब्रांचेस है अगर आप MD या फिर MS करना चाहते हो तो. सो एक डिपार्टमेंट होता है आपका एनाटॉमी का, देन कम्स योर एनेस्थेशियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, देन डेंटिस्ट्री, डर्मेटोलॉजी, देन कम्स योर कम्युनिटी मेडिसिन, फिर आता है आपका गायनिकोलॉजी का एक डिपार्टमेंट आ जाता है, फिर पैथोलॉजी का एक हो जाता है, पेडियाट्री का एक अलग हो जाता है, देन कम्स योर फार्माकोलॉजी, रेडियोलॉजी. तो ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें कि आप एडमिशन ले सकते हो अगर आप MD या फिर MS करना चाहते हो तो, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो. ऑलराइट, सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो मैं आपको एक और बार अटेंशन देना चाहती हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक्स दी गई हैं. एक लिंक है आपके नीट प्रेडिक्टर की लिंक और दूसरी लिंक है नीट काउंसलिंग कोर्स जो कि हम आप जैसे नीट एस्पिरेंट्स के लिए लेकर के आए, जहाँ पर हमारे जो एक्सपर्ट्स है, काउंसलर्स है, दे आर गोइंग टू गिव यू देयर अल्टीमेट गाइडेंस रिगार्डिंग द नीट, इट्स चॉइस फिलिंग फॉर्म, एडमिशन प्रोसीजर, द कोटास, स्कॉलरशिप्स एंड मच मोर. तो जितने भी आपके सवाल हैं आप उस कोर्स में पूछ सकते हो, राइट. एंड यस, आपको बस यही करना है. और प्रेडिक्टर का जो है वो मैं आपको बता देती हूँ. अगर आप डेमो वीडियोस देखना चाहते हो तो आप वो भी देख सकते हो जो कि चैनल पे आपको मिल जाएंगे, जिसमें ऑल यू हैव टू डू इज आपको सिर्फ अपना रैंक डालना है और साथ ही साथ में कैटेगरी डालनी है एंड उसके हिसाब से आपको प्रेडिक्टर MBBS कॉलेजेस की लिस्ट बना करके देगा आपके हिसाब से. So then you are done. Do not forget to check out the description box and I'm going to see you in the next video. Till then, bye-bye. Take care. Thanks for watching. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.